अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हैं क्विज़ मास्टर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू यानी ऊतक। पहले हम टिश्यू के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करने जाएंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि टिश्यू के बारे में कुछ ख़ास बातें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखकर ही जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, यानी जब हम ऊतक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक मैरी फ्रैंकोइस हैं और कहीं कहीं मालगिली दिया है। आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। मैंने गूगल किया और कई बुक से देखा तो दोनों चीज़ें ही मुझे दिखी, तो मैं कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ कि फाइनली है क्या। तो प्लीज़ आप लोग एक बार श्योर ज़रूर हो जाइएगा। सबसे पहले ऊतक का विकास निडारिया संघ के जीव में हुआ था, जैसे जेलीफिश, हाइड्रा वगैरह। ऊतक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक संयोजी ऊतक, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसको जानने से पहले नीचे चलते हैं, ये देख लेते हैं। बेसिकली ऊतक जो है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ये पेशीय ऊतक, मसल्स टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू एंड उपकला ऊतक, एडिपोज। तो ये बेसिकली 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो इन चारों प्रकार के ऊतक में सबसे पहले हम पेशीय ऊतक के बारे में जान लेते हैं। पेशीय ऊतक, इनसे मांसपेशियों का निर्माण होता है। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं इन्हीं ऊतकों से बनी होती हैं। यह शरीर की रक्षा भी करता है। अब पेशीय ऊतक 3 तरह का होता है। रेखीय ऊतक, या जिसे हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, अरेखीय जिसे हम अऐच्छिक पेशी कहते हैं, और हृदयक। ये 3 प्रकार का पेशी ऊतक होता है। तो रेखीय ऊतक या ऐच्छिक ऊतक वो ऊतक जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता है, जो हमारे जिस्म में हर जगह मौजूद होता है, हाथ पैर के हड्डी। और अरेखीय ऊतक जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं, जैसे रेखीय ऊतक जो है वो हड्डियों से लगा होता है। हमारे हाथ पैर में जो मसल्स होती हैं ये सारी रेखीय ऊतक होती हैं, यानी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। लेकिन कुछ हमारे शरीर में अरेखीय पेशी भी होती है, जैसे कि गुर्दा, दिल, फेफड़ा। ये सारी अनैच्छिक पेशियाँ हैं जो हमारी मर्ज़ी से कार्य नहीं करती, बस कार्य होता रहता है। हृदय पेशी, हृदय की पेशियाँ जो होती हैं। रेखी पेशी में एक चीज़ है कि ये थक जाती हैं, जबकि अरेखी पेशी जो होती है, जिन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं, वो हमारी इच्छा अनुसार कार्य, जैसे पलक आप चाहेंगे झपकाएं या ना झपकाएं, लेकिन फिर भी वो झपकती है। तो वहाँ पे अनैच्छिक पेशी है और ये थकती नहीं है। जैसे हमारा दिल है, धक 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 धड़कता रहता है। हमारी आँखें हैं, निरंतर देखने का कार्य करती हैं। हमारा फेफड़ा है, निरंतर कार्य करता है। फिर उसके बाद आती है तंत्रिका ऊतक, जो हमारे दिमाग में होती है। इससे मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है ये संयोजी ऊतक, कनेक्टिव ऊतक। तो संयोजी ऊतक में यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है।
और इसमें ब्लड, बोन, कार्टेज, ये सारी चीज़ें आती हैं। ब्लड को संयोजी ऊतक तो ब्लड है, लेकिन तरल संयोजी ऊतक है। ये बातें बार बार पूछता है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो ब्लड है वो तरल संयोजी ऊतक है, बहता हुआ है। और उसके बाद आता है उपकला ऊतक, एडिपोज ऊतक, वसा यानी कि चर्बी। चर्बी जो हमें थकने नहीं देती, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 20% अधिक चर्बी होती है। ये हमारी स्किन, ये स्किन के नीचे की लेयर इसी की बनी होती है, उपकला ऊतक की, एडिपोज ऊतक की, एडिपोज टिश्यू की। जो कुबड़ होता है, ये कुबड़, ऊँट के शरीर पर कुबड़ जो होता है उसमें भी वसा भरी होती है। हमारे पेट में जो पेट बढ़ता जाता है उसमें भी वसा ही होती है। और जो जब वसा की कमी होती है हमारे शरीर में, हमारी उम्र बढ़ती है तो वसा की कमी होती है, इसलिए हमारे शरीर पे झुर्रियाँ भी आती है, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आती है। क्योंकि जो त्वचा के नीचे उपकला ऊतक होता है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और हमारे मांसपेशियों में थकान जो होती है वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड के कारण हमारी मांसपेशियों में थकान होती है। अब ये संयोजी ऊतक के बारे में कुछ खास बातें हैं, देख लीजिए। अस्थि जो बोन होती है वो, उसकी संरचना कैसी होती है? मजबूत होती है। और ब्लड की कैसी होती है? वो तरल संयोजी ऊतक। देखिए अक्सर इस ब्लड से ही क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो उपास्थि होती है वो लचीली होती है, लसिका प्रतिरक्षा में सहायक होती है, वसा ऊतक। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो जब समान कोशिकाओं का समूह हो तो उसे ऊतक कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पता है आपको कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? मालगिली या मैरी फ्रैंकोइस? सबसे पहले ऊतक का विकास किस संघ के जीव में हुआ था? तो निडारिया संघ के जीव में हुआ था। ऑप्शन बी इज़ राइट, जिसमें जेलीफिश, हाइड्रा वगैरह आते हैं। निम्न में से कौन सा जीव निडारिया संघ से संबंधित है? तो फिर वही है हाइड्रा। ऑप्शन सी इज़ राइट। देखिए प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें, आप लोग के कमेंट से हमें बहुत खुशी होती है और हमें इंतज़ार रहता है आपका। तो प्लीज़ आपके अच्छे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है कि ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तो संवेदी ऊतक का मुख्य कार्य अंगों को जोड़ना है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो न्यूरॉन जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन डी इज़ राइट। बाकी सब संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक कौन सा है? तो आपको पता है कि तरल संयोजी ऊतक ब्लड है। ऑप्शन सी इज़ राइट। बार बार एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन, वसा संचय किस ऊतक में होता है? तो ऑप्शन सी इज़ राइट, वसा संचय वसा ऊतक में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, तंत्रिका ऊतक का मुख्य घटक कौन सा है? तो तंत्रिका ऊतक का मुख्य घटक न्यूरॉन है। ऑप्शन ए इज़ राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूरोग्लिया कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो
तो न्यूरॉनों को सहारा देता है ये। ऑप्शन सी इज राइट। प्रश्न नंबर 13, कंकाल पेशी किस प्रकार की गति प्रदान करती है? तो स्वैच्छिक गति प्रदान करती है। ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार अपना हाथ पैर हिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय पेशी कहाँ पाई जाती है? तो हृदय पेशी हृदय में पाई जाएगी, दिल में पाई जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न, चिकनी पेशी कहाँ कार्य करती है? तो चिकनी पेशी जो है वो आंतरिक अंगों में पाई जाती है, तो आंतरिक अंगों में पाई जाएगी, वहीं कार्य भी करेगी। प्रश्न नंबर 16, स्क्वैमस उपकला की विशेषता क्या है? तो ये पतली व सपाट होती है, जिससे हमारी त्वचा बनती है, स्किन बनती है इससे। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न नंबर 17, वृक्क नलिकाओं में किस प्रकार का उपकला पाया जाता है? तो ये जो है वो घन के आकार की उपकलाएं पाई जाती हैं वृक्क नलिकाओं में। अगला प्रश्न है 18, आंतों में किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये स्तंभाकार इस तरह से लंबी लंबी होती हैं, देख रहे हैं, इसको स्तंभाकार बोलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। घनाकार और स्तंभाकार। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 19, ऊतक सामान्य कोशिकाओं का समूह है। सही बात है, ऊतक सामान्य कोशिकाओं का समूह है, ये बात बिल्कुल सही है। आर क्या कह रहा है? ऊतक शरीर में विशिष्ट कार्य करते हैं, ये भी सही है, तो सही हो जाएगा, यानी कि ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। सही बात है, रक्त कोशिकाओं के बीच ठोस मैट्रिक्स उपस्थित होता है। जी नहीं, ठोस मैट्रिक नहीं, तरल मैट्रिक उपस्थित होता है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न, तंत्रिका ऊतक संवेदी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान तंत्रिका ऊतक ही करता है। न्यूरॉन पेशीय संकुचन को नियंत्रित करता है, ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं है, ये सही हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भाई व्याख्या नहीं है, बात दोनों सही है। अब ये कॉलम का मिलान करना है। देखिए, अस्थि कैसी होती है? मजबूत होती है। तो एक मिनट, अस्थि मजबूत होती है, तो ए को किससे मिला दिया जाए? ए को मिला दें 2 से, अस्थि मजबूत हो गई। उपास्थि जो होती है वो लचीली होती है, जो हमारे नाक की हड्डी होती है, नाक पे देखिए, कान में जो होती है, ये सब लचीली उपास्थि होती है। नाक के ऊपर टच करें तो देखिए ये हिस्सा, ये जो है, ये हिस्सा जो है, ये नाक हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4। मिलान करना है। न्यूरॉन क्या करता है? संकेतों का आदान प्रदान करता है, पहला तो सही मैच है। न्यूरोग्लिया सहायक कोशिकाएं हैं, ये भी है, न्यूरॉन को सहायता प्रदान करता है।
कंकाल पेशी, कंकाल पेशी स्वैच्छिक गति करती है। हाँ, कंकाल हमारी इच्छा से गति करता है, हमारे हाथ पैर कुछ। हृदय पेशी स्वतः संकुचन, और वही हृदय पेशी स्वतः अपने से ही जुड़ती है। सबसे मिलान से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक तरल अवस्था में होता है? ब्लड तरल अवस्था में होता है, अस्थि ठोस होती है, उपास्थि लचीली होती है। कौन सा ऊतक विद्युत संकेतों का संचार करता है? तंत्रिका ऊतक विद्युत संकेतों का संचार करता है। पेशी ऊतक में पाए जाने वाले संकुचन प्रोटीन कौन कौन से हैं? एक्टिन और मायोसिन। और मांसपेशी में थकान किस एसिड की कारक होती है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के कारण होती है। अगला प्रश्न, उपकला ऊतक में रक्त वाहिकाओं का अभाव होता है, ये पोषण कैसे प्राप्त करता है? तो आसपास के संयोजी ऊतक से ये पोषण प्राप्त करेगा। निम्न में से कौन सा ऊतक सबसे तेज पुनर्निर्माण करने की क्षमता रखता है? तो हो जाएगा उपकला ऊतक। भाई हमारी उपकला ऊतक जो हमारी त्वचा अगर कहीं से कट जाती है या ऊपर का चमड़ा वगैरह निकल जाता है, तुरंत नई स्किन वहाँ पे आ जाती है। तो सबसे तेज पुनर्निर्माण जो है उपकला में होता है, इसलिए जो है। ये देखिए, संयोजी ऊतक, अस्थि, रक्त, उपास्थि, तो ये सब बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशी ऊतक, कंकाल, हृदय, चिकनी, ये सब। कंकाल पेशी स्वैच्छिक है, जैसे चलना फिरना। हृदय पेशी स्वतः संकुचन है, भाई ये अपने से होता रहता है। चिकनी पेशी पेट, आंतों की दीवार स्वतः कार्य करती हैं। ऊतक क्या है? तो आपको पता है कि ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह है, एक समान कोशिकाओं का समूह है। अब यहाँ पे कुछ जंतु पादप ऊतक से भी एक आध दो क्वेश्चन आ गए हैं, तो उसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक नहीं है? तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है अस्थायी ऊतक नहीं है। बाकी जाइलम, फोएलम, त्वचा ऊतक, ये सब अस्थायी ऊतक हैं। ये जो जाइलम फोएलम है, ये पादप ऊतक में पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं। मांसपेशी ऊतक का कार्य है क्या? गति करना। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का परिवहन। जब भोजन बन जाता है तो उसको सब जगह, सब पार्ट में पहुंचाना। एपिथीलियम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो सुरक्षा प्रदान करना। हमारी स्किन रहती है तो हमारी मांसपेशियों को क्षति नहीं पहुंचती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। ऑप्शन बी इज राइट। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जो जड़ में पेड़ पौधा होता है उसकी जड़ में जाइलम होता है, तो जो ये खनिज लवण होते हैं इसको पेड़ की पत्तियों तक ले जाता है। मान लीजिए कि ऐसे कोई पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, तो यहाँ जो मिट्टी में खनिज और जल होगा उसको पत्तियों के ऊपर यहाँ तने उन्हें के पास ले जाने का काम जाइलम का होता है। तो जल और खनिज का परिवहन करता है जाइलम, और जब यहाँ खाना ऊपर बन जाएगा तो उसको जड़ तक, तना तक, सब जगह पहुँचाने का काम फ्लोएम करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न,
कौन सा ऊतक संदेश भेजने में मदद करता है? तो तंत्रिका ऊतक संदेश भेजता है। हमारे ब्रेन को सारी सूचनाएं तंत्रिका ऊतक से ही जाती हैं। ऑप्शन ए इज राइट। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तंत्रिका ऊतक से कौन सा अंग बनता है? तो मस्तिष्क का निर्माण होता है तंत्रिका ऊतक से। ऑप्शन सी इज राइट। उपकला ऊतक से क्या बनता है? तो त्वचा बनती है उपकला ऊतक से, याद रखिएगा। सी। अब यहाँ शॉर्ट में एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के जनक, ये तो क्वेश्चन आप इसको कंफर्म करिएगा। ऊतक के 4 प्रमुख प्रकार संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक। ऊतक का सबसे पहले विकास निडारिया हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। त्वचा हमारी जो त्वचा वो उपकला ऊतक से बनी है। रक्त जो एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।